सुप्रभात विद्यार्थियों। प्रथम वीडियो में मैंने आपको सूरदास के पद के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में और उनका एक पद पठन करवाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको उनका पद नंबर 2 और 3 पठन करवाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पहला पद अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप भी अपनी क्षितिज काव्यखंड की पुस्तक का पाठ नंबर 1 सूरदास के पद खोलिए और मेरे को ध्यान से पढ़ाते हुए सुनिए। हाँ जी बच्चों, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। मांझ का मतलब होता है भीतर, अंदर। गोपियाँ उद्धव के इस संदेश को पाकर कि श्री कृष्ण नहीं आ सकेंगे, वे अधीर हो जाती हैं। अधीर का अर्थ होता है बेचैन, कि हे उद्धव, हमारे मन की तो मन में ही रह गई, हमारे मन की जो बात थी वो मन में ही दबकर रह गई। अब हम अपने मन की बात किससे कहेंगे? हमें तो ये लग रहा था कि कृष्ण आएंगे और हमारी इस पीड़ा को दूर करेंगे। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में हम अब तक उनके वियोग के दुख को सह रहे थे। कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। वे उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपने संदेश को कहते रहो, किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बच्चों? क्योंकि वे कहती हैं कि हमारे मन पर कृष्ण की प्रेम की कई पत्ते हैं जो कि बहुत मजबूत हैं। आगे देखिए, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि का अर्थ होता है बच्चों समय, आधार का अर्थ होता है आधार, आस आशा, आवन आने की, बिथा, बिथा का अर्थ होता है व्यर्थ, सही का सहना। अब इन जोग संदेशिनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। जोग का अर्थ होता है योग, संदेशनी मतलब संदेश। योग संदेश को जो हमने सुना है, ठीक है, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। बिरहनी का अर्थ होता है वियोग में जीने वाली, बिरह दही विरह की आग में जल रही। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा में संजोए हुए उनके आने की अवधि को अपने जीवन का जीने का आधार बनाकर तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी, किंतु अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर विरह पीड़ा अचानक बढ़ गई। वे कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, कि जो ये समय था ये हमने उनके लौटने का, अपने जीने का आधार बना रखा था कि वे आएंगे, वापस आएंगे, और हमारे तन मन की व्यथा जो थी वो सहन कर रही थी। लेकिन तुम्हारा ये योग संदेश सुनकर, अब इन जोग संदेश नहीं सुन सुन विरहनी विरह दही, जो हमें तुमने ये योग का संदेश सुनाया है उससे हमारी जो विरह पीड़ा है वो अचानक और बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते दार बही, सूरदास अब धीर दरी, क्यों मर्यादा न लही। चाहती चाहना, हुती थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, उत उधर यानी वहाँ, धर योग की प्रबल धारा। धीर का अर्थ होता है बच्चों धैर्य, धीरज, दरही धारण करना, मर्यादा, मर्यादा या प्रतिष्ठा, लही न लही नहीं रही।
वे उद्धव को कहती हैं कि हम तो चाहती थी कि कृष्ण को पुकारें, लेकिन यहाँ तो योग की धारा ही बह रही है, अतः हमारी पुकार श्री कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी, हम उनको कैसे पुकारेंगी। आप तो हमें योग संदेश सुनाने आ गए, जो हमारी पुकार है वो अब कृष्ण तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें। वे कहती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं किया, अब हम कैसे धैर्य धारण करें। आइए बच्चों, इसका तीसरा पद शुरू करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि यानी कि हमारे श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी। हारिल बच्चों एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में एक लकड़ी या तिनका दबा कर रखता है। वह चाहे कितना मर्जी ऊंचा उड़े फिर भी उसे नहीं छोड़ता। क्रम करम नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण, उर हृदय, दृढ़ यानी मजबूती से, पकड़ी यानी कि पकड़ना। तीसरे पद में गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की तरह हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी की तरह हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। हम अपने प्रिय कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हमारे जो हरि कृष्ण हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वे उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जो कितना भी ऊंचाई पर उड़े पर वह उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। उसी तरह से हमने अपने कृष्ण को अपने मन, अपने वचन, अपने कर्म आदि में इस तरह से मजबूती से पकड़ रखा है, जिसे हम नहीं छोड़ना चाहती। आगे की पंक्तियाँ, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कहना कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करयुई ककरी। गोपियाँ अब उद्धव को क्या कहती हैं? जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कि जागते सोते, स्वपन मतलब सपने में, दिवस निसी यानी दिन, निसी रात, कान्हा कान्हा मतलब कृष्ण कृष्ण, और जकरी रटती रहती हैं। वे कहती हैं कि हम सोते जागते स्वप्न में, दिन में, रात में सदैव श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी। करोई ककरी मतलब कड़वी ककड़ी। सुनत जोग लागत है, जोग मतलब जो योग संदेश दे रहे थे ना, योग साधना का जो संदेश दे रहे थे उद्धव, उसके बारे में गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिया गया यह संदेश हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कड़वी ककड़ी को हमने खा लिया है। स्यू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। आगे की पंक्तियों के शब्दार्थ इस तरह से हैं। सू का अर्थ होता है वह, व्याधि रोग, करी का अर्थ होता है भोगा, तिन्ही का अर्थ होता है उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता, सौंपो सौंप दें। अब उद्धव को जो
गोपियां हैं वो इस तरह से कह रही हैं कि यह जो योग साधना का संदेश आप हमारे लिए लाए हैं वो ऐसा रोग है, वो ऐसी एक पीड़ा है जिसके बारे में न तो सुना, देखी सुनी न करी, न तो सुना न कभी देखा और न ही कभी भोगा। यह संदेश, यह योग साधना का संदेश तो उनको जाकर देना जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, भटकता रहता है। हमारा मन श्री कृष्ण के प्रति स्थिर है। यह तो सुर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। वो कह रही हैं कि ये जो योग साधना का संदेश है उन्हें जाकर देना जिनका मन स्थिर नहीं है, एक जगह पर टिकता नहीं है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के अंदर ही समाया हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये दोनों पद अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।